नमस्कार, मैं नीरज बंगड़ुआ आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी CSR नेट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने 45 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करते हैं। तो आज अपना फोर्थ तो 12th लेक्चर है। ठीक है, आई होप आपको पसंद भी आ रहा होगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए भाई। ठीक है, ये आप इतना तो कर दीजिए। तो वेलकम अगेन एंड दिस साइड नीरज बंगड़ुआ। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। तो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। I think we did a 70 question. This one is 71. I thought 71. तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रियल इंटीग्रल हमें निकालनी है। आई आपका इंटीग्रल के रिप्रेजेंट किया गया है। डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 3/+2 इज ऑप्शन रहेगा 3π/2। ऑप्शन रहेगा आपका नेचुरल लॉग 2/5 एंड इन्फिनिटी एंड 0। तो बेसिकली आपसे क्या पूछा गया है, एक इंटीग्रल दिया हुआ है। ठीक है, और उस इंटीग्रल को आपको सोल्व करना है। रेजिड्यू मेथड से आप सोल्व करोगे भाई। ठीक है, रेजिड्यू मेथड से आप सोल्व करोगे। तो फटाफट सोल्व कीजिए, बिल्कुल ईजी है, टेंशन नहीं लेनी। आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। 1 मिनट में कर दोगे, आई नो दैट। देता हूँ टाइम आपको मैं, सोल्व कीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रियल इंटीग्रल, ओके, दिस वन। तो ये चार ऑप्शन 3π/2, नेचुरल लॉग 2/5, इन्फिनिटी एंड 0। तो इनमें से करना है भाई। आप क्या करो, ये एक्स को कैपिटल जेड मान लो, या जैसे मैं कंफर्टेबल हूँ स्मॉल जेड में, कैपिटल जेड मान लो। अपना कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं तो हमारा चल जाएगा, कैपिटल जेड मान लो स्मॉल जेड मान लो, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, चलो मैं करवा देता हूँ। वैसे इस तरह के क्वेश्चन मैंने करवाए काफ़ी। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो आई हमारा किसके इक्वल है, दैट इज dx x² प्लस में 3x प्लस में लेट कॉम्प्लेक्स प्लेन में लेना, तो x को हम z मान लेते हैं। मैं स्मॉल z इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, अदरवाइज कैपिटल z आप लिख सकते हो। dz z² प्लस में 3z प्लस में 2। भाई हमारा कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है जो हमारे नोटेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ये बात आप समझ लेना। ठीक है, तो इसके फैक्टर बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, dz z+1 एंड z+। अब हमें क्या निकालने होते हैं, पोल निकालने। तो पोल निकालने के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट कर देना है। डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट कर देना है। ये भी 0, ये भी 0। यहाँ से क्या आ गया भाई, यहाँ से क्या आ गया, एक पोल आ गया, सिंपल पोल। कहाँ पर, एट z = -1 पे। दूसरा क्या आ गया, सिंपल पोल एट z = -2 पे। मतलब दो पोल है भाई, दो पोल है। दो पोल है तो दो रेजिड्यू होंगे डेफिनेटली। ठीक है, मतलब मैं क्या कर लेता हूँ, दो रेजिड्यू निकालने हैं मुझे, R1 और R2। ठीक है, तो जब अपना पोल लिख लीजिए यहाँ पर, एट पोल z = -1 वाला केस ले लेते हैं, पहला केस। तो इसके लिए R1 हो गया, तो यहाँ होगा लिमिट z अप्रोचेज टू -1। ये क्या होता है भाई, यहाँ पर हो जाए z+1 एंड f ऑफ z। और आपका ये रहेगा लिमिट z अप्रोचेज टू -1। तो भाई पुट कीजिए, लिमिट z अप्रोचेज टू -1 z+1, f ऑफ z क्या, 1 + z+1 एंड z+2। कैंसिल आउट हो गया। -1 वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर 2 होगा तो 1 आ जाएगा, 1/1 1। तो R1 आ गया हमारा 1। सेकेंड लेते पॉइंट, एट पोल z = -2, मतलब लिमिट z अप्रोचेज टू -2 R2 विच इज इक्वल टू z+2 f ऑफ z। तो ये क्या हो जाएगा अभी हमारा, लिमिट, वन मोर थिंग, यहाँ पर लिमिट भी रखिए, यहाँ पर लिमिट भी रखिए, z अप्रोचेज टू -2। तो ये हो जाएगा अभी आपका लिमिट z अप्रोचेज टू -2 R2 रेजिड्यू हम निकाल रहे हैं, वो किसके इक्वल होगा, लिमिट
जेड अप्रोच टू माइनस ऑफ 2, यहाँ पर आ जाएगा जेड प्लस 2 एंड 1 बाय जेड प्लस 1 एंड जेड प्लस 2। ये हो गया भाई, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, लिमिट जेड अप्रोच टू माइनस 2, जेड अप्रोच टू माइनस ऑफ 2 विच इज 1 बाय जेड प्लस 1। अगर यहाँ पर आप -2 रखोगे तो आंसर कितना आ जाए, दैट इज -1। R2 किसके इक्वल आ गया, दैट इज -1 के। भाई देखो रेजिड्यू हमने ये ऐसे क्यों लिखा, अगर आपने क्लास पहले कॉम्प्लेक्स का पता है तो आपको हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। क्या होता है, अगर मैं जेड की वैल्यू -1 रखूंगा, यहाँ पर जेड की वैल्यू -1 रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, नॉन एनालिटिक है, इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, नॉन एनालिटिक है। तो इन दो पॉइंट को छोड़ के हर जगह ये फंक्शन क्या है आपका, एनालिटिक है, हर जगह आपका ये क्या है, फंक्शन एनालिटिक है। तो इसलिए रेजिड्यू निकाला भाई, इन दो पॉइंट को छोड़ के ये फंक्शन क्या आपका एनालिटिक है, तो इसलिए आपका Z+1 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। इसकी डिटेल में भी करवाया जाता है, अनअकैडमी में मैंने क्लास ले रखी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो भाई अब इंटीग्रल हमें निकालना होता है, इंटीग्रल किसके इक्वल हो जाएगा, आई किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 2 पाई आयोटा सम ऑफ ऑल रेजिड्यू। भाई R1 प्लस R2, या अगर आप सम ऑफ ऑल रेजिड्यू नहीं समझ में आए, R1 प्लस में R2, भाई क्या हो जाए 2 पाई आयोटा, एक आ गया 1, एक आ गया -1, जीरो आंसर आ गया। क्या आ गया भाई, जीरो आंसर आ गया। ऑप्शन में चलिए तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया भाई, कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। आगे चलते हैं भाई, जैसा आपको पता है एग्जाम आपका नज़दीक आ गया, तो एग्जाम की अगर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करें तो आपके पास एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज अनअकैडमी। ऐसा कीजिए, प्ले स्टोर पे जाए आपके एंड्रॉयड मोबाइल में, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए एंड देन सेलेक्ट योर गोल में CSIR UGC नेट, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप जाओगे आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, मेरा नाम सर्च कीजिए, ये वाला आपको जो दिखाई दे रहा है, मेरी प्रोफाइल फर्स्ट में मिल जाए तो ठीक है, नीचे ऑल में जाना, मेरी प्रोफाइल मिलेगी, उसको फॉलो करना। फॉलो करने का फ़ायदा क्या रहेगा, मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मेरी क्लास TTSS ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, इन 3 दिन हमारी 9 PM पे क्लास रहती है हर रोज़। संडे को वेरिएबल है, दिन में भी ले सकते हैं। फिर आप क्या करना, मेरे प्रोफाइल पे क्लिक करना, मेरी प्रोफाइल ओपन करोगे आपको इस तरह का कोर्स दिखाई देगा, इस तरह का कोर्स दिखाई देगा। ये प्लस कोर्स है, ये स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास 90+ हो चुकी है, ठीक है। मतलब 90+ में हमने क्वांटम की भी करवाया है, क्वेश्चन भी करवाए क्वांटम के बहुत सारे, EMT के क्वेश्चन है, EMT के टॉपिक करवाया है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका करवाया है, मैट्रिसेस की शॉर्ट ट्रिक बताई है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक बताई है। और बात करें भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की, 70% इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी यहाँ पर कवर करवा दी है। और भी बहुत सारा मटेरियल आपके लिए यहाँ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है भाई, कोई पैसा नहीं लगेगा। सारा मटेरियल क्या है, फ्री है। जो स्पेशल क्लास पे जो है वो सब फ्री है। अब भाई बात करें प्लस की, प्लस पे मैंने क्वांटम करवाई है, सेकंड पार्ट अपना अभी अक्टूबर में स्टार्ट हो जाए, सेकंड पार्ट अपना अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अगर भाई आपको प्लस कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी से प्लस कोर्स लेना पड़ेगा, प्लस सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन के नाम पे क्लिक करना। तो ये 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, जैसी आपकी इच्छा हो श्रद्धा अनुसार ले लेना। हम कहेंगे भाई आपको जो सलाह देंगे वो अच्छी सलाह देंगे, दैट इज आपको 12 मंथ के लिए कम से कम लेना चाहिए। 963 पर मंथ का पड़ेगा, 11,550 रुपये का पड़ेगा, ज़्यादा तो है नहीं। इस पर भी चलो ऑफ दिला देते आपको, ये आप NRJ10 कोड यूज कर लेना है, उठा के यहाँ रख देना NRJ10 कोड। जैसे ही NRJ10 कोड आप यूज करोगे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ये वाला भाई। मतलब जो आपका 11,550 रुपये था वो कट के अब 10,395 रुपये रह गया, ठीक है। और बात करें भाई, अगर हम बात करें 10,000 रुपये में, 10,000 रुपये में 12 महीनों के लिए ऑल एग्ज़ाम आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। चाहे CSIR की बात हो, गेट की बात हो, जेस्ट हुआ, TIFR हुआ, इवन BARC हुआ, सभी एग्ज़ाम की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और बात फेलोशिप की करें, जॉब की तो छोड़ ही दो,
31,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे, मतलब 10 दिन में आपका पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। तो भाई इससे अच्छा ऑप्शन 12 महीनों के लिए और सबसे सस्ता और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म और नंबर ऑफ वन ऑफ बेस्ट एजुकेटर, तो आपको और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। आँख बंद करके बस ले लीजिए पैकेज। तो ये आप पेमेंट की बात करें तो भी डेबिट और क्रेडिट से भी पे कर सकते हो। पेमेंट के भी बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, यूपीआई से पे कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से। इकट्ठा पैसा नहीं है तो फिर क्या करें, उसका भी ऑप्शन है भाई, ईएमआई दे दीजिए। डेबिट और क्रेडिट दोनों पे अवेलेबल है, नो कॉस्ट ईएमआई, एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं लगेगा। इससे अच्छा ऑप्शन और क्या होगा। अब भाई बात कहो, अभी आप कहोगे प्लस सब्सक्रिप्शन ले तो, लेकिन फ़ायदे क्या रहेंगे। मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, पूरा सीएसआईआर का पैकेज मिलेगा। मतलब जितने भी सब्जेक्ट है, मैथ हो गया, सा केमिकल साइंस हो गया, लाइफ साइंस हो गया, फिजिकल साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब अनलिमिटेड एक्सेस है। ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है भाई अपने पे। अभी आपको इसकी वीडियो देखने को मिलेगी, इसकी वीडियो नहीं, आप ये कोड यूज करोगे ना NRJ10, ऐसा कोई सी नहीं आपको सिर्फ मेरी वीडियो देखने को मिलेगी, सबकी वीडियो देखिए आप, अनलिमिटेड एक्सेस है। डाउट सेशन होंगे, सब आपके डाउट सेशन लेंगे, PDF मिलेगी सबकी क्लासों का, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा मुझसे भी, बाकी फैकल्टी से भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्विज करवाए जाएंगे और होमवर्क दिया जाएगा। ये सारे फायदे अभी अनअकैडमी प्लस पे आने के। NRJ10 कोड अपना है जो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट दिला देगा। ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो भी मैंने आपको दे दी है। क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 72, फटाफट क्वेश्चन कीजिए। क्या है भाई, 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस आर केप्ट फिक्स्ड एट द 4 वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, हाउ मैनी न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट से मेरा मतलब है पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिसेस विल बी फाउंड इनसाइड द स्क्वायर, मतलब वे ऐसे पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। सिंपल सी बात है भाई, इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में नहीं हो सकता। नेट का क्वेश्चन है, नेट का क्वेश्चन है भाई ये, इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में नहीं हो सकता। फटाफट बता दीजिए। हो जाएगा ना। अरे स्केयर है, 1 मिनट का क्वेश्चन है यार, फटाफट बता दीजिए, हो जाएगा। देख लो भाई, स्केयर है ऐसे कोई, यहाँ भी इक्वल चार्ज है, यहाँ भी इक्वल चार्ज है, यहाँ भी इक्वल चार्ज है। प्लस क्यू अच्छा नहीं लग रहा, माइनस क्यू ले लीजिए, 2 क्यू ले लीजिए, 3 क्यू ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। एक चार्ज मैं यहाँ रख देता हूँ, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे, सेंटर की बात है, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा। मतलब क्या, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, मतलब ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये कैंसिल, मतलब एक पॉइंट तो हो गया। ऑप्शन में चले, एक पॉइंट तो आपका ऑप्शन है नहीं, मतलब आप सिंगल की बात करो वो तो ऑप्शन है नहीं। तो 3, 4, 5, 7 कुछ ऐसे आपके ऑप्शन है। अब बात करें इस पॉइंट पे, जितना फोर्स ये लगेगा उतना ही फोर्स ये लगेगा, मतलब एक पॉइंट ही होगा। इस पॉइंट पे बात करें जितना ये लगेगा उतना ये लगेगा, इस पॉइंट पे बात करेगी ये एक ही है, इस पॉइंट पे बात करेगी ये एक ही है। कितने पॉइंट हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5, कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। तो आंसर क्या हो गया, 5 आंसर आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन था। इस पे फील्ड थोड़ी निकाल लेंगे भैया, यार एक का मतलब उस इस पे आप इस पे इसके कारण E1 लगा लीजिए, इसके कारण E2, क्या दोनों इक्वल हुआ, इसके कारण E3, इसके कारण E4,
ऐसे फील्ड थोड़ी निकालने बैठेंगे भाई हम। इतना सा क्वेश्चन था, वही हट गया, स्केयर ही हट गया। ये सेंटर पे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, बस ऐसा, इतना ही क्वेश्चन था, इससे बड़ा क्वेश्चन था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भाई, 73 क्वेश्चन। एन अनबाइस्ड डाइस इज थ्रोन 3 times successfully, 3 times. The probability that the number of dots on the uppermost surface added up to 16. सॉल्व कीजिए भाई। आंसर है 1/16, 1/36, 1/08, 108 एंड 1/216। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कीजिए। एडेड अप टू 16, ठीक है, एंड 3 times। सॉल्व कीजिए भाई, हो जाएगा, देता हूँ टाइम, सॉल्व कीजिए। हम बात करें सॉल्यूशन की, क्या है, डाइस है, 3 times थ्रो की गई है, ठीक है। जब सिंगल टाइम थ्रो करते हैं, सिंगल टाइम हम थ्रो करते हैं तो 6 पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम 2 times थ्रो करते हैं तो 12 पॉसिबल, सॉरी व्हाट आई एम राइटिंग, 36 पॉसिबिलिटी होती है, मतलब 6 मल्टीप्लाई में 6। और 3 times हम थ्रो करते हैं, 6 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 6 मतलब 216 पॉसिबिलिटी होती है, ये आपकी पॉसिबिलिटी है। अब इसने क्या कहा भाई, तीनों टाइम हमने जब थ्रो किया तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी, अब कितनी प्रोबेबिलिटी है, उनका सम कितना आ जाए, 16 आ जाए, कितना आ जाए, 16 आ जाए। भाई अब 16 कैसे आएगा, 16 कैसे आएगा, 16 निकालने के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट 6 आना चाहिए, दूसरा भी 6 आना चाहिए और 4 आना चाहिए। ओके, 6 4 6 होना चाहिए भाई। मान लो फर्स्ट 6 आ गया, दूसरा 4 आ गया, तीसरा फिर 6 आ गया, चलो ठीक है भाई। आगे हम बात करें, 4 6 6 होना चाहिए भाई, मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, ठीक है। ये मत करना सर ये तो 2 वाला 3 पे शिफ्ट कर दे, 3 वाला 2 पे शिफ्ट कर दे, ऐसा नहीं बोला जाता, ठीक है। तो आगे हम बात करें भाई, अगर कुछ ऐसा हो 6 5 5, चलो भाई। अगर कुछ ऐसा हो 6 5 6, चलो भाई। अब कुछ ऐसा हो 5 5 6, चलो भाई। अब और क्या कोई पॉसिबिलिटी है, 5 5 4 नहीं बनेगा, 555 भी आपका 15 ही बन जाए, मतलब ये 6 पॉसिबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 6 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट दिस, कैंसिल होके कितना आ जाए, 1/36, कितना हो जाए, 1/36। ऑप्शन में चले, ऑप्शन में चले, बी ऑप्शन करेक्ट है भाई। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा सोचने का वो है और बड़ा ही आसान है। इसमें से आपका क्वेश्चन, इसमें से आपका क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल टाइप से आपका क्वेश्चन रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आपका आ जाता है, ये भी नेट का क्वेश्चन है भाई। और इस तरह का क्वेश्चन भी आपका आ जाता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है। आगे चले भाई, आगे चले,
कीजिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 कीजिए। Two particles of identical mass move in a circular orbit around a central potential V of r is equal to half k r square. Let L1 L2 be the angular momentum. Okay. R1 R2 be the radii of the orbit. Okay. If L1 by L2 is 2, then R1 by R2 is, अरे रेशो दे रखी है, L1 बाई L2 की रेशो दे रखी है, R1 बाई R2 की रेशो पूछी है। ठीक है, इनमें कोई ना कोई रिलेशन होगा डेफिनेटली। वो रिलेशन आपको पता लग गया तो आंसर आ गया। बता दीजिए वो रिलेशन क्या होगा, बस फटाफट बता दीजिए भाई। हो जाएगा ना, यस और नो? लो साफ कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिख जाएगा आपको। ये लो भाई, देखो ये इतने आसान आसान क्वेश्चन नहीं छोड़ने, नेट का ही क्वेश्चन है। CSR लिख देते हैं, क्या बात हो गई? अब तो सोल्व कर दीजिए, मुझे सोल्व करना पड़ेगा। चलो देता हूँ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, सोल्व कीजिए। 1-2 मिनट का ही क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। भाई देखो, L1 बाय L2 मतलब रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज 2, देन रेशियो ऑफ रेडियाई हमें कैलकुलेट करना है। तो वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड रेडियाई। ठीक है, हमें यही कैलकुलेट करना है। देन गिवन इज व्हाट इज गिवन V ऑफ r विच इज इक्वल टू 1/2 k ऑफ r स्क्वायर। देन वी कैन फाइंड द फोर्स विच इज इक्वल टू dV बाई dr विच मस्ट बी इक्वल टू kr, which must be equal to kr. Okay, and as we know that in central potential f is must be equal to mv square by r, f must be equal to mv square by r. Then comparing both the equation 1 and equation 2, then mv square by r must be equal to k by r. Okay, then cross multiply v square by r square, v square by r square must be equal to m by k, m by k or k by m, k by m. This one is k by m. Here k is also constant and m is also constant. So v square by r square is a constant quantity. Okay, then v by r is also constant quantity. Okay, then we know that L is angular momentum which is equal to mvr. Okay, then what is V? That is L by mr. Put this value in this equation. Then we put the value of V, which means L by mr square is equal to constant quantity. If I put the value of L1 like L1 by mr1 square is also constant quantity, and L2 by mr2 square is also a constant quantity. So what we have got, L1 by mr1 square is equal to constant, and L2 by mr2 square is also a constant quantity. Compare these two equations. L1 by mr1 square is equal to L2 by mr2 square. M से M cancel out हो गया, and what we have given, we have given L1 by L2, then cross multiply L1 by L2 is equal to R1 square divided by R2 square.
and then R1 by R2 must be equal to L1 by L2 under root. So which means under root of 2. So what we have finally got? Under root of 2. Under root of 2. बस इतना सा क्वेश्चन था, हमें एक रिलेशन निकालना था. वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन R1 and R2 and L1 and L2. If you are managed to find the relation between L and R, then answer definitely you will get the answer. बस और कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल आसान है. सिंपल सी आप फार्मूले को चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, ऐसे मत कर देना भाई L इज इक्वल टू एम वी आर, ओहो ये इक्वल है और हो गया. इक्वेशन भी दी हुई है, कंडीशन भी दी हुई है, वे भी यूज करना है. सर्कुलर ऑर्बिट भी दिया हुआ है, पोटेंशियल भी दिया हुआ है आपको, हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल भी दिया हुआ है. तो ये सब चीज़ों का आपको प्रयोग करना है. ठीक है, इन सब चीज़ों का आपको प्रयोग करना है. तो आगे चले भाई, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते आगे चलते हैं. अरे बड़ा ही आसान क्वेश्चन आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया. क्वेश्चन नंबर 75 देते हैं. कंसिडर ए मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस. Let VMP and VRMS denote the most probable velocity VMP and VRMS is the root mean square velocity respectively. Magnitude of the ratio of VMP by VRMS. भाई इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार करवा चुका हूँ, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार करवा चुका हूँ. नेट का क्वेश्चन है ये, गेट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, जेस्ट में भी आ चुका है. क्या पूछेगा, कभी कभार VMP बाय V एवरेज पूछ लेता है, या VRMS बाय वी एवरेज पूछ लेगा, या इसका उल्टा पूछ लेगा. ये घुमा फिरा के ये 3-4 ही कॉम्बिनेशन, आपको 3 वैल्यू याद करनी होती है, वो वैल्यू याद कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. तो अब फटाफट बता दीजिए मुझे क्या रहेगा आंसर, फटाफट बता दीजिए भाई. वी मोस्ट प्रोबेबल मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन में 2kBT/m, VRMS 3kBT/m, V एवरेज 8kBT/m. ये होता है भाई. ये 3 वैल्यू आपको याद रखने. क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, VMP/VRMS, तो क्या हो जाएगा 2/3. और ऐसा पूछा था VMP/V एवरेज, तो क्या हो जाएगा 2/8 मल्टीप्लाई में पाई, मतलब आपका पाई/4. और पूछेगा, क्या पूछ सकता है, VRMS/V एवरेज 3/8 इंटू में पाई. यही होगा भाई, ये ऐसे कॉम्बिनेशन पूछ सकता है. और भी कोई कॉम्बिनेशन तो आप पूछ लीजिए हमसे, तो आप यही पूछा है. तो ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन. ठीक है, सी ऑप्शन आपका ठीक है. आगे देखिए भाई, आगे देखें, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई. एक डबल पेंडुलम है जिसका m मास है, 2 मास m है. ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग है, काइनेटिक एनर्जी पूछिए. ठीक है, तो ये हमने एक रेफरेंस ले लिया है. ये लेंथ भी एल है और ये लेंथ भी एल है. फिगर मैं दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ. दिस वन, ये आपका अटैच है यहाँ पर. ठीक है, ऐसे एक पेंडुलम है, ये दैट इज θ1. ठीक है, उसके बाद एक पेंडुलम यहाँ अटैच है. ठीक है, ये भी मास m है, ये भी मास m है, ये भी लेंथ l है, ये भी लेंथ l है. समझ जाना, मतलब बढ़ाने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है. और ये एंगल आपका, ये एंगल क्या, कौन सा एंगल है, दैट इज θ(2), दैट इज θ(2) एंगल. ये एंगल क्या है, θ(2) है. इसको और थोड़ा बढ़ा दो, इसको और थोड़ा बढ़ा दो, ऐसे 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 ऐसे. ठीक है, तो अब भाई ये लेंथ l है, ऐसे बना लो. ठीक है, दिस वन एंड ये मतलब स्ट्रेट सा बनाना चाह रहा हूं मैं.
ये थीटा 2, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस x1 और ये होल यहाँ तक डिस्टेंस दैट इज x2। ठीक है, इसको हम बोलेंगे y1, इसको हम बोलेंगे y2, मतलब ये आपका y1 और ये होल आपका y2। ठीक है भाई, तो ये एंगल आपका थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है। आपको क्या करना है, इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पूछना है। कभी कभार क्या पूछेगा, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, या फिर लैग्रेंजियन पूछ लेगा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं पूछेगा, और क्या कहते हैं, कभी कभार आपको काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी देके लैग्रेंजियन नहीं पूछेगा, या इक्वेशन ऑफ मोशन पूछेगा, या फिर इसमें से साइक्लिक कोऑर्डिनेट एक लैग्रेंज देगा, पूछेगा साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन सा है। सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और ये भी एल है और ये भी एल है, थोड़ा दिखने में आगे पीछे हो गया, लेकिन इक्वल लेंथ के, मतलब आप जब बनाओ तो इक्वल लेंथ बनाना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। सोल्व कर पाओगे? अब भाई देखो, आपको क्या निकालना, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। टी के लिए आपके पास वेलोसिटी होना जरूरी ही है, वेलोसिटी होना जरूरी है। अब सिस्टम आपका भाई 2D में, मतलब है एक्स और वाई भी होना जरूरी है। अब एक्स और वाई में भी x1 y1 एंड x2 y2 भी होना जरूरी है आपके लिए। मतलब ये सारे पैरामीटर आपको निकालने हैं, ये सारे पैरामीटर आपको निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे, ये x1 है, ये वाला डिस्टेंस x1 है, और ये वाला डिस्टेंस आपका क्या है, y है, y1 है, ये वाला डिस्टेंस आपका क्या है, y1। ठीक है, तो भाई ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल आपका थीटा 1 है। तो x1 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, x1 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये लेंथ आपकी l है, तो x1 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज दिस वन इज l cos ऑफ थीटा, दिस वन इज l ऑफ साइन ऑफ थीटा, मतलब आपका l साइन ऑफ थीटा 1। ये हो गया भाई यहाँ तक x1, यहाँ तक हो गया x1, और y1 हमारा किसके इक्वल आ गया, दैट इज l cos ऑफ थीटा 1, l cos ऑफ थीटा 1। ठीक है, बट आपको एक बात याद रखनी है, आपको क्या करना भी, ये रिफरेंस पॉइंट मान लीजिए इसको, रिफरेंस मतलब यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली लगा देना। यहाँ पर एक मतलब आपने एक रेफरेंस मान लिया, ये रेफरेंसेस के नीचे नेगेटिव है और इसके ऊपर आपका पॉजिटिव है, ये आपको बात याद रखनी है। आगे देखिए भाई, आगे देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरेस्ट बनाए रखे। अब यहाँ से ये वाला हमें निकालना है, यहाँ से ये वाला हमें निकालना है। ठीक है, तो x1 तो मैंने निकाल लिया भाई, x1 तो मैंने निकाल लिया। अब मैं इसको और निकाल लूँ तो मेरा ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, ये वाला मैं ऐसे कर देता हूँ, ये वाला मैं ऐसे कर देता हूँ। ये एंगल थीटा, ये भी एल है, तो ये आपका एल साइन थीटा होगा, और ये आपका एल कोस थीटा होगा डेफिनेटली। तो x2 हमारा किसके इक्वल आ गया, x2 हो गया l साइन ऑफ थीटा 1 प्लस में l साइन ऑफ थीटा ऑफ 2, डेफिनेटली यही होगा। अब एंगल y की बात करें तो y2 की हम बात करें तो y2 क्या हो जाए, -l1, और ये बड़ा आपका क्या होगा भाई, देखो ये ऐसे ऐसे ही आ जाएगा, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एल ऑफ कोस ऑफ थीटा 1। अब माइनस तो इसमें भी आएगा भाई, माइनस ऑफ एल ऑफ कोस ऑफ थीटा 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो T मस्ट बी इक्वल टू हाफ m x1 डॉट स्केयर प्लस में y1 डॉट स्केयर प्लस में हाफ m x2 डॉट स्केयर प्लस में y2 डॉट स्केयर। ये हमारा रहेगा, क्योंकि इसके लिए भी और इसके लिए पूरे सिस्टम की हमें निकालनी है ना। तो यहाँ से मैं कोशिश करूँ, x1 डॉट किसके इक्वल आ जाएगा भाई, x1 डॉट हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, l तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा cos ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 1 डॉट, एंड y1 डॉट किसके इक्वल आ जाएगा भाई, y1 डॉट माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा l साइन ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 1 डॉट। ठीक है भाई, यहाँ पर हम कोशिश करें तो देखिए एक बार इसको देखना, ये हो जाएगा भाई आपका L साइन ऑफ थीटा 1 डॉट प्लस में नॉट साइन ऑफ दिस वन इज कोस, एंड L कोस ऑफ थीटा 2 एंड थीटा 2 डॉट। यहाँ मैं बात करूँ
एल साइन ऑफ थीटा वन डॉट प्लस में ये आपका कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा होगा, एंड दिस वन इज एल साइन ऑफ थीटा टू एंड थीटा टू डॉट। ये ग्रीन ग्रीन मैच हो गया, ग्रीन ग्रीन मैच हो गया। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आराम से विजिबल हो जाए। ये हो जाएगा अभी आपका, ये हो जाएगा आपका दिस वन मस्ट बी इक्वल टू, दिस वन मस्ट बी इक्वल टू एल कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा वन डॉट प्लस में एल साइन ऑफ थीटा टू एंड थीटा टू डॉट। यही बनेगा ना भाई। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा हाफ एम, यहाँ पर हो जाएगा एल आपका कॉमन आ जाएगा बाहर, इसमें भी एल है इसमें भी एल है, ये हो जाएगा कोस स्केयर थीटा वन डॉट्स का भी स्केयर प्लस में साइन स्केयर थीटा वन एंड थीटा वन डॉट का स्केयर, मतलब थीटा वन भी आपका बाहर कॉमन हो जाएगा, ये थीटा वन भी आपका बाहर कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका वन हो गया भाई, ये आपका वन हो गया। प्लस में 1/2m x2 का स्केयर करोगे, x2 का स्केयर करोगे तो आपका ये क्वांटिटी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा आपका दैट इज एल साइन ऑफ थीटा वन एंड थीटा वन डॉट प्लस में एल, नहीं भाई ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये वाले पहले कौन, एल कोस ऑफ थीटा वन, एल कोस ऑफ थीटा वन एंड थीटा वन डॉट प्लस में एल कोस ऑफ थीटा टू डॉट का होल स्केयर प्लस में एल साइन ऑफ थीटा वन डॉट प्लस में एल साइन ऑफ थीटा टू डॉट का होल स्केयर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, यहाँ से हमारे पास आया दैट इज हाफ एम एल थीटा वन डॉट स्केयर प्लस में हाफ एम एल स्केयर, एल स्केयर आपका निकल जाएगा। अब इसका आपको क्या करना है भाई, इसका आपको क्या करना है, स्केयर कीजिए कोस स्केयर थीटा वन स्केयर कोस स्केयर थीटा टू कोस स्केयर एंड टू कोस वन कोस टू, ये हो जाएगा भाई आपका कोस स्केयर थीटा वन डॉट स्केयर प्लस में कोस स्केयर थीटा टू एंड थीटा टू डॉट स्केयर प्लस में टू कोस स्केयर थीटा सॉरी टू कोस थीटा वन कोस ऑफ थीटा टू एंड थीटा वन डॉट एंड थीटा टू डॉट प्लस में आपका क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर सेम चीज़ साइन के लिए रिपीट कर दो, साइन स्केयर थीटा वन एंड थीटा वन डॉट का स्केयर प्लस में साइन स्केयर थीटा टू एंड थीटा टू डॉट स्केयर, ठीक है, प्लस में टू साइन ऑफ थीटा वन साइन ऑफ थीटा टू एंड थीटा वन थीटा टू, ये आपका डॉट आएगा भाई, ये आपका डॉट में आएगा। तो देखिए अब देखिए भाई, अब देखिए इसकी और इसकी मैं बात करूँ, इसकी और इसकी मैं बात करूँ, ये वन हो गया, इसकी और इसकी मैं बात करूँ, ये वन हो गया, तो ये हो जाएगा आपका दैट इज हाफ एम एल थीटा वन डॉट स्केयर प्लस में हाफ एम एल स्केयर दैट इज थीटा वन स्केयर प्लस में थीटा ऑफ टू डॉट स्केयर प्लस में ये है भाई कोस थीटा वन कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, टू आपका बाहर हो जाएगा, साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी, ये होता है कोस ए माइनस बी, ये होता है कोस ऑफ ए माइनस बी थीटा डॉट माइनस थीटा टू, ठीक है, ये हो जाएगा। और आपका यहाँ पर ये थीटा वन डॉट एंड थीटा टू डॉट आपका रहेगा ही रहेगा। तो ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन में चलिए, कोई ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन डी मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है, ऑप्शन डी मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ओके वन मोर थिंग, यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाफ एम एल स्केयर, यहाँ पर हाफ एम एल स्केयर था नहीं, ओके यहाँ पर स्केयर आएगा ना भाई, एल स्केयर, एल हर जगह है तो स्केयर होगा, तो हाफ एम एल स्केयर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ जाए थीटा वन डॉट मतलब थीटा वन टू थीटा वन प्लस में थीटा टू का स्केयर प्लस में टू कोस ऑफ थीटा वन डॉट माइनस थीटा टू डॉट कोस ऑफ ना सॉरी थीटा वन डॉट एंड थीटा टू डॉट। ऑप्शन में चले भाई, ऑप्शन में चले, मेरे पास डॉट कहाँ से आ गया फिर भाई, ये एक्स्ट्रा डॉट कहाँ से आ रही है,
और ये भाई देखो यहाँ पर ये सिंपल एंगल है, यहाँ पर सिंगल एंगल, तो यहाँ पर डॉट नहीं आएगी, यहाँ पर डॉट नहीं आएगी, यहाँ पर डॉट नहीं आएगी। तो ऑप्शन में चले तो 2θ1 का स्क्वायर ओनली एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन एक ही होगा, और तो क्या 10 थोड़ी देंगे, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया 2θ1। और यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये देखो cos ऑफ θ1 cos ऑफ θ2 एंड sin ऑफ θ1 एंड sin ऑफ θ2, और यहाँ पर मैंने डॉट लगा दी, तो डॉट यहाँ नहीं आएगी, डॉट यहाँ पर आएगी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर भाई पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना। और आप मेरी अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास भी ले सकते हो, TTSS ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, इन 3 दिन फिक्स है, 9 PM पे होती है। और इस दिन आपका मॉर्निंग में क्लास होगी, 2 क्लास तो होती है, 3 क्लास भी हो सकती है, ठीक है। तो अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास पे आए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। और आए वहाँ भी आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, और डिफरेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं इनसे, ठीक है, इनसे डिफरेंट क्वेश्चन है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। मतलब आपके लिए खजाना खोल रखा हमने, आके बस उसको ग्रहण कर लीजिए। मतलब आप जितना एक्सेप्ट वो क्या करते हैं ले सकते हो, ले लेना, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, एग्जाम आपका नज़दीक आ चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगेन लाइक कर देना, इसको शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।